जय साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं आज मध्य प्रदेश की खटाखट खबरों के साथ। आज 18 दिसंबर है और आपके हिसाब से महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी, किसी के भी काम की जो खबर है वो रोजाना हमारे चैनल पर लेकर आता हूं और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाता हूं। सभी के लिए कोई ना कोई समस्या होती है, उस समस्या का समाधान सरकार करेगी। इसके लिए उम्मीद के साथ मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं आज की बड़ी खबरें, और वो खबरें जो आपको जानना चाहिए, जो आपके हित में है, जो राष्ट्र हित में है, या जो आपके लिए जी के बढ़ाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की बड़ी खबर की कि आप देखोगे कि कई बार सदन में, चाहे वो यूपी का सदन हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे आपका संसद भवन हो, हमेशा विपक्षी टीम हिंदुओं को निकृष्ट मानते हुए, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए बयानबाजी करती है। उसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही है कि भैया आपको जड़ें याद आ जाएंगी कि आप कहां से हो। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे कितना कन्वर्जन हुआ है, पूरे भारत में कितने लोग कन्वर्टेड हुए हैं, ये बात याद दिलाते हुए आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपको जड़ें याद आ जाइए, आप बाबरनामा पढ़िए, उसमें सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। जैसे आपको पता होगा, तानसेन, जिनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था, वो पांडे को मियां तानसेन बना दिया गया। अकबर के समय पर यह काम चल रहा था। आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे एक बार बाबरनामा का बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात कही एक बार पढ़ें आप। मंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज बैठ। चलो आप दे देना जब अवसर हो। बाबरनामा को एक बार पढ़ें। आप बैठो। महोदय, मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, कौन सा खाद देने से उन्हें पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी, ये सारे कार्यक्रम अब सरकार चलाने जा रही है। हालांकि मिट्टी परीक्षण पहले भी होता था, लेकिन किसानों के लिए अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है। चूंकि मामा ने एक बात कही थी कि किसानों की आय को दुगनी कर दिया जाएगा, तो किसानों के लिए भूमि सर्वेक्षण नए तरीके से किया जाएगा। इसका ऐलान मामा ने कर दिया है। देखते हैं ये बड़ी खबर, इसके बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। बात है मिट्टी की, मिट्टी के क्षरण को रोकने की, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ये जो सारे प्रयत्न हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारे प्रयत्न इसीलिए हैं कि मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, कौन सा खाद देने से उन पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी, ये सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है। और मैंने उनके बारे में अभी अपने उत्तर को प्रारंभ करते समय उनका मैंने विवरण दिया था। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं। आपने देखा होगा, अभी उन्होंने आडंबर करने के लिए बांग्लादेश का हिंदुओं का बैग भी लेकर आई हैं। लेकिन गलती यह है कि आप बांग्लादेश हिंदू की सपोर्ट करें, भारत के मुसलमानों को सपोर्ट करें, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप घुसपैठियों का सपोर्ट करोगे, ये दुखदाई है। सीधी बात समझिएगा कि आप भारतीय मुसलमान अच्छे होते हैं क्योंकि वो देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप रोहिंग्याई और बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ पर बसा रहे हो, वो गलत बात है। फिलिस्तीन के मुसलमान जो कि आतंकवादी हैं, उनको समर्थन कर रहे हो, जबकि भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से कटाक्ष किया प्रियंका गांधी पर, क्योंकि फिलिस्तीन का सपोर्ट मत करो, मैं तो बोलता हूँ, बाकी आप करो, बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करो, भारत के मुसलमानों का सपोर्ट करो, देश की बात करो, राष्ट्र हित की बात करो। ये गलत तरीके का मैसेज मत छोड़ो, क्योंकि इससे कई सारे लोग बिगड़ते हैं। देखिए आदित्य जी का बड़ा बयान, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी।
और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री, और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? भाजपा ने जो वादे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। मामा मोहन यादव ये प्रदेश स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन मोदी सेंट्रल लेवल पर काम कर रहे थे। इन्होंने किसानों के लिए एक आज बात कही कि हमने जो वादे किए थे चुनाव में, वो वादे बहुत जल्द यहां पर पूरे किए जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि वो वादे तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इसको लेकर मोदी का बड़ा बयान सुनिएगा। किसानों के हित में नई स्कीम्स भी लॉन्च की जा रही हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। देखते हैं मोदी का बड़ा बयान, उसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है, और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार पति बेरोजगार हो और पत्नी कामकाजी हो तो नजारा देखना होगा। आपको मालूम होगा कि आजकल पति पत्नियों के झगड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं मीडिया में। कई पतियों ने आत्महत्या भी कर ली और कई पत्नियों ने तलाक भी दे दिया। अब पति बेरोजगार हो और पत्नी कामकाजी हो तो आप देखेंगे कि पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में एक सिस्टम चलता है कि पति कमाएगा और पत्नी नहीं कमाएगी तो चल जाएगा, लेकिन कहीं उल्टा हो जाए। अब यही एक दर्शनीय देखने लायक चीज़ है, इस पर आपको कमेंट करना होगा। ये महिला बेचारी पैसा कमाती है और पति नहीं कमाता है तो पतियों की क्या हालत होगी, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर कामकाजी महिला ना हो और कामकाजी महिला हो और पति बेरोजगार हो तो किस प्रकार से उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वीडियो देखने लायक है। बेल्डिंग दूंगा, जा बेल्डिंग दूंगा, दिमाग खराब कर रहे हो। नहीं दूंगा, बेल्डिंग दूंगा नहीं। तुम करते हो नौकरी? हाँ। तुम करते हो? तुम तो करते नहीं हो नौकरी। तुमसे कहा आज, कम से कम मैं हाँ। नौकरी करके पैसा तो लाती हूँ घर में। पैसा लाती हूँ तो और कितना मैं पैसा दिया? तुम कितना बहुत- पैसा दिया? कितना पैसा दिया अब तक? आपने हैं? बहुत दे दिया। हाँ, बहुत कितना दे दिया? कितना दूं? हाँ, और कितना कितना दूं? दूं? यार, बहुत काम हो होता है गया। मेरा। छोड़ दो। मैं बच्चे को मैं भी लेके नहीं जाऊंगा, मेरा ही बच्चा नहीं है, मैं भी लेके नहीं जाऊंगा। तेरा नौकर बैठा हूँ मैं यहाँ पर। पैसे कमा के हाँ, देती हूँ ना। पैसे कमा के देती है। पैसे कमा के मैं देती हाँ, हूँ कितने ना। पैसे कमा के दे रही है? तुम्हें 10,000 रुपए महीना देती रही ना मैं घर का, और कितना दूं? तो मतलब 10,000 में 10,000 में मतलब दे पूरी तुझे? तनख्वाह तुमको ही दे दूं? मैं झग मार रही हूँ हाँ, वहाँ पे। झग मार रही हूँ। दिन रात तो साल में खर्चा? बेरोजगार तू चला ले, शादी कर तू रही चला ले, हूँ, साल में नौकरी खर्चा? कर- नौकरी कर तू चला लेगा? पैसे कमा के दे। हाँ। चला रही हूँ ना। हाँ, क्या चला बाहर रही है? जा रही हूँ, घर का हाँ, कर रही हाँ, हूँ। बड़ा कर रही तुम्हारी है। चूड़ियां पहन के जा रही हूँ, तुम्हारे नाम क्या पहन रहे, तुम क्या पहन के जा रहे हो? घर में बैठ बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़े, बच्चे को नहीं देखा जाता तुमसे? ये बात हर घर नल से जल का सपना दिखाकर लोगों को हैंडपंप भी छीन लिए गए। एक नई बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि हर घर नल योजना जो गांव में अगर आप देखोगे तो गांव में पता ही नहीं चलता कि कहां पर है। मतलब नल नहीं दिख रहे, टंकियां तो बना दी बट पानी नहीं आ रहा, नल तो लगा दिए बट पानी नहीं आ रहा। ये गलत बात है। और नल घर जन योजना के चक्कर में सारे हैंडपंपों की मरम्मत नहीं की गई, हैंडपंप गायब कर दिए गए। अब
बेचारे गांव वाले परेशान कि अब तो हैंडपंप भी नहीं है, पानी कहां से भरेंगे। हर घर नल योजना का मकसद ये था कि घर घर नल टंकी से पानी के माध्यम से जाएगा, लेकिन सब रफा दफा हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा। इन सब को लेकर आप ये वीडियो देखिएगा, और हाँ, आपके गांव में अगर नल जल योजना थी और पानी नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो के बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था वो जल शक्ति मंत्री जी से ये था कि जल जीवन मिशन के तहत कितने गांवों में कार्य संपूर्ण हो चुके हैं, कितने लोगों को शुद्ध पेयजल सरकार पहुंचा चुकी है, और अगर नहीं तो उसकी समय सीमा क्या है और कब तक पहुंचा पाएगी। बड़ा ही निराशापूर्ण उत्तर रहा, क्योंकि मंत्री जी ने ये कहा कि जल लोगों तक पहुंच तो पाया नहीं है, साथ ही साथ ये कब तक पहुंचेगा इस बात की भी जानकारी मंत्री जी को और विभाग को नहीं है। मंत्री जी, आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप रामराज की बात करते हैं और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, आज रोते हुए को हंसाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब तक, क्योंकि आज रामराजा मंदिर के सामने लड़की ने ऐसे लगाए ठुमके। आप देख सकते हैं आजकल रील बनाने के चक्कर में मतलब लोग अपनी सभ्यता भूल गए हैं। देखिए, रील बनाइए आप, स्वतंत्रता है तुम्हारे लिए। अब स्वतंत्रता भी किस हद तक है ये भी आप जानते हैं, लेकिन लड़कियां बात वही करती है कि हमको स्वतंत्र रहना है। भाई, स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप सही जगह पर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद शर्मसार हो जाएंगे। राजा राम मंदिर के सामने ओरछा में, जहां पर पवित्र नगरी माना जाता है, इस लड़की की हालांकि तलाश की जा रही है, पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन इस प्रकार के कृत्य ना किए जाए, इसके लिए अवेयरनेस वीडियो है। आप भी ये वीडियो देखेंगे, आप भी शर्मसार हो जाएंगे। भैया, नाचना गाना करना है तो करो ना, जहाँ करना है, जहां उसकी प्लेस है, जहां उसकी जगह है। हम ये नहीं बोलते कि आप गलत कर रही हो, आप खूब करो, मैं तो बोलता हूं इतने में मत पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां नहीं पहनना है वहां, ये भगवान का दर है, भगवान का जगह है, यहां पर आपको उसी प्रकार से रहना होगा। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि सभी महिलाओं तक ये मैसेज पहुंच सके कि सभ्यता भी भारत में बाकी है। चाचा जी ने योगी के सामने खुला चैलेंज दे दिया, 27 में हमारी सरकार बनेगी। मतलब देखो क्या होता है, एक शब्द था मुंगेरी लाल के सपने। देखिए, सरकार किसी की भी बन सकती है, मैं नहीं बोलता कि बीजेपी हमेशा रहेगी, कांग्रेस हमेशा रहेगी, सबकी सत्ता परिवर्तन होता है। मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों का राज चला गया, तो बीजेपी का कौन सा रहने वाला है। लेकिन जिस प्रकार की आपकी हरकतें हैं ना, तो अगले 20-25 साल तक तो मुझे कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जब आप देश के राष्ट्र हित में बात नहीं करोगे, हिंदुओं का साथ नहीं दोगे और यादवों का साथ नहीं दोगे, तो आपकी सरकार बनेगी। किस प्रकार से मायावती चली गई, जिस प्रकार से अखिलेश जी चले गए, उस प्रकार से अब चाचा के सपने देख लीजिए, उन्होंने क्या चैलेंज दे दिया 27 में। अरे 27 में नहीं, 27 साल में भी नहीं बन पाएगी, ये मैं वादा करता हूं। ये वीडियो संभाल के रखना, जिसको भी देखना हो, क्योंकि हरकतें सुधार लोगे तो बन भी सकती है, लेकिन हरकतें नहीं सुधारोगे 27 में भी नहीं बनेगी। देखिए वीडियो, इसका चलेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। और फिर अब देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए। अगर आपके घर में कोई बालक बालिका सरकारी नौकरी करना चाहता है, सरकारी नौकरी, पुलिस, पटवारी, पीएससी, कोई भी एग्जाम आपको देना हो, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी हो, कुछ भी तैयारी करनी हो, आप हमारा एप्लीकेशन दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। बच्चे वैसे ही मोबाइल देखते हैं, पढ़ाई कर लेंगे, 500-600 रुपये फीस है। कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करोगे आप दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, तो आप सफलता जरूर हासिल होगी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।